हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल श्री साईं एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर प्रदीप कुमार पाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड जो है पॉलिनोमियल। आज मैं आपके लिए पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आज सारा हम लोग क्लियर करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आपको वीडियो में कंप्लीट नॉलेज मिलेगा पॉलिनोमियल का, और आज के बाद लाइफ में आप कभी भी पॉलिनोमियल को भूलोगे नहीं। तो इसलिए एंड तक देखिएगा। और मैं एक बात बता दूंगा आप सभी को, श्री साईं एकेडमी में 9th 10th 11th 12th इन सभी क्लासेस की कंप्लीट प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की हम कराते हैं। और आप यकीन मानिए कि आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, आज के बाद लाइफ में आप कभी भी इस चैप्टर को भूलोगे नहीं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्ज़ाम में समथिंग 8 to 10 मार्क्स या कभी कभी इससे ज़्यादा भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो इसका बहुत ही पॉपुलर है, हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो चाहे ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो। तो आइए देखते हैं, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल। अब जैसे कि टॉपिक पॉलिनोमियल है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने 7th 8th में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो पॉलिनोमियल है ये इसी टॉपिक से, या यूँ कह लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। ये इससे ही संबंध रखता है। अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है तो हम ईजिली पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं। और पॉलिनोमियल तभी हमें अच्छे से क्लियर होगा जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम तब जान पाएंगे जब हमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पता होगा। अलजेब्रा में वेरिएबल एंड कांस्टेंट का बहुत बड़ा रोल है। सो चलते हैं, बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरियस टाइप ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, जैसे लाइक X Y Z, ये हमारे मेनली वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि वैल्यू चेंज हो रही हो, फिक्स ना हो वैल्यू। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि X, तो X फिक्स नहीं है। X अलग अलग जगहों पर X की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसलिए X को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। Y Z भी इसी तरह X Y Z, या इसी तरह हम लोग S T V कुछ भी कह सकते हैं। उन सभी की जो वैल्यू, वो सभी अल्फ़ाबेट जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट आप सभी जानते हैं, कांस्टेंट जो वैल्यू कभी चेंज ना हो, फिक्स ही रहे, जैसे
1 2 3 4 5 लाइक ABC, कुछ चेंज, जो चेंज ना हो वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद ही हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर पाएंगे। जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चलेगा तभी हम पॉलिनोमियल को बता पाएंगे। सो लेट्स मूव, देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये मिक्सचर होता है किसका, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। किसका मिक्सचर होता है? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं द मिक्सचर ऑफ variables and constant is called algebraic expression। अच्छा, मिक्सचर का मतलब क्या है? यहाँ मिक्सचर का मतलब है कि हम लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कैसे मिक्स करते हैं, ऐड करके ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक्स वेरिएबल है, इसमें हमने ऐड कर दिया कांस्टेंट 2 को, तो ये हमारा जो बना इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वाई वेरिएबल के साथ हम एक कांस्टेंट को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मिक्सचर का क्या मतलब है। मिक्सचर का यहाँ पे मतलब है कि हम लोग ऐड कर सकते हैं वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज जेड हमारा वेरिएबल है और जेड के साथ हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड 6 को ऐड कर लिया, तो ये भी हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कुछ रटना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। मैंने बोला कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट डिवाइड भी हो सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं x/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके साथ मैंने 3 को भी मिक्स कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये जो हमारा बना, ये जो हमारा आया, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3 x² + 4x + 7/3, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक साथ मिक्स कर सकते हैं। मिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सपोज मैंने एक कांस्टेंट ए लिया, उसके साथ एक वेरिएबल एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ax और हमने एक कांस्टेंट बी और भी अप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, क्या बन गया हमारे पास, ax + b। तो ये भी क्या है, दिस इज द
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसमें हम लोग मिक्सचर और वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं, वो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छा आपको क्लियर होता जाएगा। अभी तो हम लोग को समझना है मेन टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पर पॉलिनोमियल को समझने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने बताया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मिक्सचर है इसका वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। ओके, सो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। मैंने लिखा y² माइनस 3y प्लस 6। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल हो, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही एक्सप्रेशन में, सिंगल एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल ले सकते हैं। हम एक से ज़्यादा वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी एक्सप्रेशन में ओनली वन एंड वन ही वेरिएबल हो, ऐसा नहीं है। कितने भी हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सपोज मैं ऐसे लिखूं 6x² प्लस 3/y प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कुछ भी हो सकता है, एक साथ दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, अपॉन में भी हो सकता है वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, समझ में आ रहा होगा। और एक दो एग्जांपल से देखते हैं और अच्छा क्लियर करते हैं। मान लीजिए सपोज मैं जेड में भी लिख सकता हूँ, z² प्लस 6z माइनस 7। तो ये सब क्या है, हमारा मिक्सचर है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर है। मिक्स कर दिया है हमने इसे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके। तो देखो ऐड किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है। क्या है मेन टॉपिक, पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल। तो देखो भाई, पॉलिनोमियल हमने बताया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक दूसरा टाइप है। मतलब कि ये होता एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट इसकी एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है। एक स्पेशल तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया और बहुत सारे एग्जांपल बताया। तो इनमें से कोई अलजेब्रिक, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई ना कोई ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल हो सकता है, या हो सकता है ये सभी पॉलिनोमियल हो। बट हमने क्या बोला कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक दूसरा टाइप है। एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है पॉलिनोमियल की, कि कैसे पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब कि हम ये एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होता है अगर वो मैच कर जाता है, या यूँ कहें कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक स्पेशल क्वालिटी को फॉलो करते हों, एक स्पेशल रूल को फॉलो करते हों।
वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, ये मेन बात है यहाँ पर, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ये चेक करेंगे कि जितने भी वेरिएबल हैं या जो भी वेरिएबल है, जितनी जगह पे वेरिएबल लिखे हैं, वो सब क्या होना चाहिए? उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। सपोज इसकी डिफिनेशन हम बाद में बताएंगे, पहले हम आप सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा 3x² + 4x + 6, ये क्या है? अभी तो हमें पता है यार, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है, तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी हो सकती है। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल की एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या? कि वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल जहाँ जहाँ भी है, उन सभी की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चेक कर लो यार, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ये मेन बात है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव है, इंटीजर है। यहाँ पर भी चेक करो, कुछ नहीं पावर है तो 1 होगी, कोई पावर नहीं है x की तो 1 होगी, और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि हमने जितने भी वेरिएबल थे चेक किया, सभी की पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में? ये क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं 3x² + 1/x + 7, अब ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिल्कुल है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर है। ठीक है भाई, हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? उसमें जितने भी वेरिएबल जहाँ भी हैं, उन सब की पावर चेक करना पड़ेगा। क्या उन सब की पावर पॉजिटिव इंटीजर है? अगर है तो पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं भाई, यहाँ चेक किया तो यार इसका तो पॉजिटिव है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमें चाहिए पॉजिटिव। बट यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल अपॉन में आ गया है ना, तो अपॉन में आ गया मतलब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, है ना। अपॉन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल अगर अपॉन में हो गया तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ अपॉन में लिखी है और उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ तो अभी पॉजिटिव इंटीजर दिख रही है, पर इसको हम जैसे ही न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, जैसे ही इसको हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह, तो x की पावर देखो -1 हो गई, x की पावर -1 हो गई। तो भाई एक भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो फिर वो क्या होगी? दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। फिर ये पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आ रहा होगा। अभी और बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो
इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या है। इफ ऐसे कह सकते हैं इन एनी, पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, लास्ट में हम आपको इसकी डिफिनेशन बताएंगे, तब तक आपको खुद समझ जाओगे क्या है ये। मान लो सपोज मैंने इस तरह लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 3। फिर वही बात आ गई यार, वेरिएबल अपॉन में आ गया, इसकी तो पॉजिटिव इंटीजर है बट इसकी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है बट इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब कि यार ये फिर पॉलिनोमियल भी नहीं है, इसका मतलब फिर ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे x² प्लस यू, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो गई, और जैसे ही पावर नेगेटिव हो गई ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। फिर बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल और लिखते हैं, y² प्लस 3y माइनस 6। देखो इसमें क्या है कि वेरिएबल यहाँ अपॉन में भी नहीं है, अच्छी बात है अपॉन में नहीं है। और चेक करते हैं वेरिएबल सभी क्या पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, यही चेक करना है आपको। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पावर इंटीजर है, पॉजिटिव है, पावर इंटीजर है, पॉजिटिव है, क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, सो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो सपोज मैं ऐसे लिखूं y 6√y प्लस 3, y प्लस 6√y प्लस 3। और चेक करते हैं यार, तो देखो सबसे पहले यहाँ रूट हटाएंगे, रूट हटाओ भाई, y 6, और आपको ये पता है कि अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है और रूट हटाते हैं तो उसकी पावर कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है और रूट हटाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ भी हम रूट हटाएंगे, यहाँ रूट हटाएंगे तो पावर यहाँ कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। प्लस कितनी हो गई? 3 हो गया, प्लस 3। तो अब चेक करो भाई, यहाँ पर तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, बट यहाँ पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो पावर अगर फ्रैक्शन हो जाती है, रैशनल नंबर हो जाती है, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा? कब पॉलिनोमियल होगा? जब वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल, ऐसा कह सकते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर भाई सब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर वो वेरिएबल भी नहीं है। इंटीजर तो अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है पावर, तो वो क्या है? पॉलिनोमियल भी नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, ओके। एक्सप्रेशन कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा? जब पावर ऑफ ऑल
इज पॉजिटिव, तो सभी वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव होगी, सभी वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होगी तभी, और कैसी हो, इंटीजर हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई, अच्छी बात है यार, समझ में आ रहा। ओके चलिए फिर भाई देखते हैं आगे क्या है। अब इसको मेंशन कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को अगर वेरिएबल एक्स में है तो पी एक्स से करेंगे, वेरिएबल वाई में है तो पी वाई से करेंगे, वेरिएबल अगर जेड में है तो पी जेड लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, या डिनोट करते हैं, मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4, तो वेरिएबल x में है तो इसलिए हमने इसको पी एक्स लिखा। अगर सपोज y वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल लिखनी है हमें तो हम इस तरह लिखेंगे 3y² प्लस 11y, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम यही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें पॉजिटिव वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, ये ध्यान रखने वाला है ना। तो अगर हम जेड वेरिएबल में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं पी जेड इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 4z प्लस 6, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। किस वेरिएबल में, जेड वेरिएबल में। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या है, आगे देखिए क्लास 9th में आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो देख लेते हैं इनको एक बार। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो बहुत ईजी है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताना बहुत ही ईजी है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन या इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखूं कि द हाईएस्ट पावर of variable in the expression, कैसा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन is called degree of polynomial। बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, समझते एग्जांपल के थ्रू क्या होती है। मान लो एग्जांपल लिखो, मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू 7x⁵ प्लस कुछ भी हो सकता है भैया। देखो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए हैं वो ज़्यादा बड़ी पावर नहीं लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल लिया, आप यहाँ x⁵ कुछ भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 3x⁵, कुछ भी लिख सकते थे। वो बस मेन बात क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए
कितने भी टर्म्स लिखे हों, आगे बात होगी टर्म्स की। सो तो 7x टू द पावर 5, 4x की पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 6। तो ये क्या है, चेक करो आप, पॉलिनोमियल है। देखिए सभी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इस वेरिएबल की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, इस वेरिएबल की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, इस वेरिएबल की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल लिखा ही है हमने। सो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है भाई बताओ जरा। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर 5 है। सबसे बिगेस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 5। आरी बात समझ में। एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो सपोज मैंने लिखा pz, एक पॉलिनोमियल लिखा pz इक्वल टू 11z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे बात समझ में। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आपके क्लास 10 में टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ भी काम आने वाला है। ये टॉपिक ही उससे रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। तो बात समझ में आ रही होगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। एग्जांपल और लेते हैं। मान लो सपोज मैंने लिखा पी वाई, कोई पॉलिनोमियल लिखा पी वाई इक्वल टू 7x, सॉरी वाई वेरिएबल लिया है, वाई वेरिएबल लिख रहे थे, यहाँ वाई होना चाहिए, तो इसको हम वाई कर लेते हैं। 7y टू द पावर 5 प्लस 3y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 3 प्लस 2y टू द पावर 2 प्लस 6। कुछ भी हो सकता है भाई, जो पॉलिनोमियल हो। देखो सभी की पावर, सभी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, सभी की पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर दे, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स को, इन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड इन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अला एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको, क्या बताना भूल गया, आपको हालांकि पता है। जैसे मैं लिखूं 3x, टर्म्स क्या होते हैं, भाई जितनी बार प्लस माइनस करके लिखा हुआ है टर्म्स है। 1 2 3, कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं कि 2x प्लस 6 में, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, डबल टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल 3x में लिखूं, 3x लिख रहा हूं, तो इसमें कितना टर्म्स है, सिंगल टर्म्स है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है भाई, तो इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक टर्म अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्म्स के बेस पे एंड डिग्री के बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे इसमें दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सेकंड इन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, मतलब कि अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाई करना है तो टर्म्स देखते हैं, अगर डबल टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, सिंगल टर्म्स है, सिंगल टर्म्स की पॉलिनोमियल है तो मोनोमियल बोलते हैं, अगर थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। आ रही बात समझ में? सिंगल टर्म्स है, मान लो सपोज 3x है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। ठीक है, डबल टर्म्स हैं, मान लो सपोज मैं लिखूँ 4x + 6, इसमें कितने टर्म्स हैं, डबल टर्म्स हैं, डबल टर्म्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। मान लो सपोज थ्री टर्म्स हो जाएं, जैसे मैं इस तरह लिखूँ ax² + bx + c, इसमें तो कुछ थ्री टर्म्स है, इसमें थ्री टर्म्स है तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। आ रही बात समझ में? तो इस तरह हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग टू टर्म्स या इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, डिग्री देख के भी हम कंसिडर करते हैं इन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड तरह से कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं समझ लेते हैं, हालांकि इसका यूज़ 10th में नहीं है पर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो टर्म्स डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग डिग्री देखते हैं भाई। जैसे मैं लिखूँ 3x² + 4x - 5, तो इसमें हाईएस्ट, इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंगल डिग्री है, ऐसे लिख दूँ, ये सिंगल डिग्री की है ना, डिग्री 1 है, तो जब डिग्री 1 होती है तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब डिग्री 2 होती है, सेकंड डिग्री 2 डिग्री की है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और सिंगल डिग्री है, केवल 1 डिग्री है, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 3 डिग्री की है, बेसिकली हम लोग 3 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, हालांकि इसके तो और भी टाइप्स हैं, 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 3 टर्म्स ही एक पॉलिनोमियल से, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। हिंदी में इसको बहुपद बोलते ही हैं, हिंदी में बहुपद बोलते हैं यानी बहुत सारे पद, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे पद हों। एक भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टर्म भी हो सकते हैं, फिर 5th टर्म भी हो सकते हैं। तो अगर 3 डिग्री की है, मान लो लिखूँ 3x³ + 4x² + 7x - 1,
तो यहाँ पे डिग्री कितनी है ज़रा बताइए, यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री हाई कितनी है 3 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है। तो जब 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, मेरे ख्याल से आपको डिग्री समझ में आ गया होगा, डिग्री क्या होती है आपको ये समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मेन हमारा जो स्टार्ट होता है क्लास 10th का, वो मेन हमारा क्या है क्लास 10th का मेन हमारा क्या है भैया, क्लास 10th में क्या पढ़ना है हमको? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जीरोज, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब जो जीरोज क्या होते हैं भैया? तो जीरोज वेरिएबल, ध्यान से सुनना भाई, क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज से हीरोज समझ आ रहा, बट यहाँ जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेन यहीं से शुरू होता है आपका, मेन यहीं से शुरू होता है, यहीं से आपका क्लास 10th की स्टार्टिंग होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। क्या होता है भाई जीरोज? मतलब पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। मतलब पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसी को हम लोग जीरोज बोलते हैं। कह सकते हैं ऐसा कि जो सॉल्यूशंस हैं पॉलिनोमियल वो जीरोज होते हैं। जैसे सिंगल डिग्री की है, मान लो सपोज x+4 मैं लिखूं, अब बोलो कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू बताना है, वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू बताना है। और ये कैसी है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर सिंगल डिग्री की है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका एक ही जीरोज होगा, सिंगल जीरोज होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके डबल जीरोज होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो डबल जीरोज होंगे। 3 डिग्री का है तो 3 जीरोज होंगे। बात समझ में आ रही है? तो जीरोज क्या है बेसिकली, पहले ये समझते हैं कि जीरोज है क्या। ये तो समझ में आ गया कि जीरोज क्या है, कि किसी भी पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन जो है, किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जो है वो जीरोज है। ये इतना समझ में आ रहा, ठीक है। अब जीरोज है क्या? मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, जो एक्सप्रेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे, पूरी पॉलिनोमियल को ही जीरो कर दे, वो जीरोज है। वो क्या है? जीरोज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं px इक्वल टू 3x+4, तो अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देगी। तो उसके लिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इक्वल में जीरो लिख लेंगे ऐसे। अब सिंपल क्लास 8th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है, उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आई? -4/3। अब ये जो x की वैल्यू आई है वापस इसी में पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल को ये जीरो कर देगा।
इसका मतलब कि x इक्वल टू -4/3 जो वैल्यू है x की वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। और ये चेक करते हैं पहले समझ लो क्या है जीरोज, बाकी आगे पूरा खेल इसी पे खेलना है हमें, जीरोज पे ही। तो आइए पुट करते हैं, पुट कर दीजिए इसे में x इक्वल टू -4/3। तो देखो क्या ये जीरो होता है, ये पॉलिनोमियल x की जगह क्या पुट कर रहा है, -4/3 पुट करो भाई। 3 इंटू -4/3 प्लस 4, वो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -4 प्लस 4 कैंसिल, क्या आया देखो जीरो। मतलब p की वैल्यू पॉलिनोमियल x इक्वल टू -4/3 पर जीरो हो रही है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -4/3 जो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा कि x की या वेरिएबल्स की वो वैल्यू या वो मान, x के वो मान या वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, शून्य कर दे। हिंदी में इसको शून्यांक बोलते हैं, हिंदी में शून्यांक बोलते हैं इसको। x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे, जीरोस कहते हैं हम लोग। हरी बात समझ में। तो अब जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो आगे अब सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल है, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ सॉल्यूशन का क्या मतलब है भाई, देखो जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, वही सॉल्यूशन है, वही जीरोज है। या यूं कह लें कि टू फाइंड द जीरोज। कैसे जीरोज फाइंड करते हैं, ये कह सकते हैं कि जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो अगर अभी समझा ही दिया मैंने आपको कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम लोग सिंपली उसको जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब 1 डिग्री की है, 1 डिग्री की है तो मतलब 1 ही वेरिएबल, सॉरी 1 ही जीरोज होंगे। जो जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है भाई, ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डबल जीरोज होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री की होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हमने बोला कि जो पॉलिनोमियल जितनी डिग्री की होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर मान लो सपोज लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिंपली लीनियर, हालांकि हमारे सिलेबस में है नहीं, वो 9th में था, 9th में सीखा था आप लोगों ने, 8th में सीखा था, है ना। यहाँ पर हम जीरोज फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के। कहीं कहीं पर क्यूबिक है, कहीं जैसे यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में है, एसएससी बोर्ड में भी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज फाइंड करने के, लीनियर मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो सपोज 6y प्लस, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा py इक्वल टू 6y प्लस 6, मान लो सपोज, तो बोल की फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। तो फाइंड द जीरोज कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसको जीरो को इक्वल कर देना है, यानी py इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा -6 -6/6,
1 आएगा, मतलब y इक्वल टू -1 आएगा, y इक्वल टू -1 हो गया। तो y इक्वल टू -1 क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है। हमने बोला कि क्यों सिंगल आया है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिग्री की है, जाहिर सी बात है डबल जीरोज होंगे। क्यूबिक है, इसी तरह क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज होंगे। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलते हैं, हेडिंग डालते हैं, टू फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जितने हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। सबसे सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन, जो आपने क्लास 8 वगैरह में फैक्टर किए होंगे, देखा होगा। वहाँ इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलता था। हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर, वहाँ हमें पता नहीं होता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म ब्रेक करते थे। मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर कर लेते थे। मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर कर लेते थे। तो उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है कंप्लीटिंग। सबके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन होगा। अभी समझते हैं कि कितने मेथड है। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आगे सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। एंड एक मेथड और है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टराइजेशन हो गया। और एक मेथड और है, उसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम अल्फ़ा बीटा मेथड बोलते हैं। ये अल्फ़ा बीटा क्या है आगे आप समझ में आएगा। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जाहिर सी बात है डबल जीरोज होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। इजी है, बहुत इजी होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है। जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -2x -8। अब बोलो कि इसके जीरोज फाइंड करो। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, मतलब x के डबल वैल्यू आएंगी और इस पॉलिनोमियल के डबल जीरोज होंगे। जाहिर सी बात है फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ लिखा है तो इसका मल्टीपल इसमें हो जाता है, बट यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं। तो कैसे ब्रेक करते हैं, इस तरह ब्रेक करते हैं, इसको इस तरह ब्रेक करते हैं कि अगर लास्ट में देखिए
लास्ट में, अच्छा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ a b c चेंज होता रहता है। अगर हम लोग x वेरिएबल में लिख रहे हैं, अगर y वेरिएबल में लिखेंगे तो भी ऐसे लिख सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c, इस तरह लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अगर c नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है तो ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए और मल्टीपल करने पर 8 आ जाए। सिंपल क्लास 8 से आप सीखते आ रहे हो, ठीक है। अभी मेथड नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम आपको और तरीके बताएंगे कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि अच्छा इसके फैक्टर कर लो तो हमें पता चल जाता है। जैसे 8 का हम लोग फैक्टर करें, 8 के फैक्टर करें 2 4 2 2 2, तो इन दोनों को लेकर 4 आ गया, एक नंबर 2 हो गया। तो हमें ये पता चल गया 4 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचेगा और मल्टीपल करने पर 8 आएगा। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। आ रही बात समझ में? आई होप इतना तो आपको पता होगा। से ये 7 8 9th में आप पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर फोकस, मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर मल्टीपल कर दो इसका, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब दो दो का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 4 प्लस 2। अब दोनों में ऐसा कॉमन लेते हैं कि दोनों पेयर में ये दो दो के पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर बना लिया दो का, जैसे 3 टर्म थे, जैसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं 4 टर्म हो जाते हैं, तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो दो का पेयर बना लेंगे। दोनों में मैक्सिमम कॉमन लेते हैं दोनों पेयर में, और दोनों पेयर में सेम बचना चाहिए। तो देखो यहाँ x कॉमन लिया, x माइनस 4 बचा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। देखो सेम बचा। अब 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 इन दो, अब ये डबल टर्म हो गए। अभी तक 4 थे, पेयर बना लिया था, अब डबल टर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से x माइनस 4 कॉमन है, बाहर कर लिया तो x प्लस 2 आ गया। फैक्टर करना यहाँ तक आपको आता है। अब जीरोज अगर हमें फाइंड करना है तो इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग जीरो को इक्वल कर देंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ये हमारा पहला जीरोज हो गया। इसी तरह अब इसको भी हम जीरो के इक्वल लिखेंगे। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा जीरोज हो गया। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन से आ गए, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब इसके जीरोज क्या हो गए, हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स की कितनी वैल्यू आई है, कौन कौन सी आई है, 4 कामा माइनस 2। तो 4 कामा माइनस 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। आ रही बात समझ में? ओके, तो अब अगर आप चाहो तो इनको इसमें रख के चेक भी कर सकते हो। एक्स की वैल्यू इसमें 4 पुट करिए, एक्स की वैल्यू 4 एक बार पुट करिए तो देखिए जीरो कर देगा ये। क्यों, हमें पता है जीरोज क्या होता है, एक्स या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जीरोज है। आप एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देखिए तो भी जीरो आएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का आपको, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी बहुत कुछ बताना है, आज सिर्फ शुरुआत किया है। ओके, तो हम आपको बता दें कि श्री साईं एकेडमी में आपको 9th 10th 11th 12th की कंप्लीट प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की कराएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।